ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। बेन, आपके जाने के बाद वो कमरा कितना सूना लगता है, और आपकी विदाई के बाद तो उस कमरे में जाने का मन ही नहीं करता है। मैं और रूपल गए थे उस कमरे में तो आपकी बहुत याद आ रही थी। हम तीनों कितने बातें करते थे ना। सच कह रही है चुटकी, मैं भी वो सब बहुत याद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ वो सब। कुछ दिन बुरा लगेगा चुटकी, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर आपको हमारे बिना जीने की आदत पड़ गई है ना। चुटकी, कुछ पुरानी आदतें मिटानी पड़ती और कुछ नई आदतें अपनानी पड़ती। जिंदगी नहीं रुकती, हम रुक जाते हैं। आप कब रुकेंगी बेन? मतलब ये कि आप इतनी थकी लग रही हो कि थोड़ी देर शांति से बैठ तो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ चुटकी, तुम सो जाओ और मुझे जाने दो, मुझे कुछ काम है। बेन, इतने सारे लोगों का काम करके आप थक नहीं जाती हो? जो काम घर में करती थी वही सासरे में करती हूँ और कुछ नहीं। लेकिन वहां आप इतना थकती नहीं थी क्योंकि सारा काम बढ़ जाता था, लेकिन यहाँ तो सारी जिम्मेदारियां आप पर ही है। मैं एक बात नहीं सुनूंगी आपकी, आप बैठ जाओ, मैं आपका हाथ पैर दबाती हूँ। नहीं छुटकी, फईबा रात देख रही होंगी, मुझे उनके हाथ पैर दबाने, तो बैठ आराम कर। फईबा आ गई वसुधा, मैं तुझे याद कर रही थी। अब वो माफ करिएगा फई, थोड़ी सी देर हो गई, वो छुटकी की बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। अरे कोई बात नहीं दिख रहा, इतने दिनों बाद दोनों बहनें मिली है तो बातें तो होंगी, है ना? वैसे सो गई चुटकी? नहीं, बस उसे गेस्ट हाउस में छोड़कर आई हूँ, थोड़ी देर में सो जाएगी। फईबा आप पैर फैलाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। ना दिख रहा, आज मेरे पैर नहीं दर्द कर रहे हैं, तू आ मेरे पास बैठ। आ। अरे फईबा, ये किसकी फोटो है? वी उमेश के बचपन की। वो भजन की किताब ढूंढ रही थी और हाथ ये एल्बम लग गई। और कितनी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। वी उमेश की तस्वीरें देखकर यकीन ही नहीं होता कि कितने साल बीत गए। कल तक तो वो छोटा सा था और आज देखो, वी उमेश की बहू मेरे सामने बैठी है, उसकी शादी भी हो गई है। आप फईबा, क्या मैं ये फोटो देखूं? हाँ, केम नहीं, बराबर से देख ले अपने बचपन के व्योमेश को। फईबा, व्योमेश कितने मासूम लग रहे हैं, नहीं? हाँ बेटा, वो बचपन में भी मासूम था और आज भी उतना ही मासूम है। ना कोई छल, ना कोई कपट, बिल्कुल आईने की तरह साफ। व्योमेश के माता पिता गुजर गए, उसके बाद वो एकदम गुमसुम सा रहने लगा। थोड़े समय बाद तेरे फूफा जी भी गुजर गए। उसके बाद मैं व्योमेश को अपने पास लेकर आ गई और तब से लेकर आज तक मैं और व्योमेश साथ में ही है। समय कितनी जल्दी बीत जाता है, नहीं पता ही नहीं चलता। हाँ फईबा, व्योमेश बता रहे थे कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है।
पूनम, ए पूनम, देख मैं तेरे लिए कितने फल लेकर आई हूँ। अरे वो छुटकी है ना, छुटकी आई है, इतने सारे फल लेकर आई है। मैंने तो उसको बोला कि भाई इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत है, तो बोली ना बहन के घर आई हूँ, खाली हाथ कैसे आ सकती हूँ, अब इतने सारे फल लेकर आई है तो हम खाते हैं। ले तू पण खा। और हाँ, एक खुशखबरी देना तो भूल गई मैं तेरे को। तेरे पापा ने ना आज जतिन को फिर से फोन किया था। जतिन को? हाँ, अब ये ललिता बेन तो सोनल की शादी के लिए पीछे पड़ गई है। दीकरी मारी ने उपाधि है ने हर बात। हाँ, अब उसने पंडित जी को बोल दिया सोनल के लिए लड़का ढूंढने का, तो कल पंडित जी लड़के वाले को लेकर घर पे आ रहे। तेरे पापा ने उसके लिए अच्छा आइडिया निकाला है। पूछ पूछ, क्या आइडिया? पूछ। अरे पूछने। अच्छा नहीं पूछते और मैं ही बता देती हूँ। तेरे पापा ने जतिन को फोन करके बोला कि कल के कल कोर्ट में जतिन और सोनल की शादी कर देते। क्या? कल के कल? हाँ, ये तुम्हारी फई की वजह से ना जल्दबाजी में फैसला लेना पड़ा। वो कल सुबह 11 बजे ना कोर्ट में जतिन सोनल को लेके बराबर पहुंच जाएगा, और यहाँ से ना तुम, मैं, संजय और तेरे पापा समय पर पहुंच जाएंगे। है ना खुशखबरी? है? अरे सोचा ही नहीं था कि सोनल की शादी इतनी जल्दी हो जाएगी, लेकिन भगवान जो करता है ना अच्छा करता है। अरे तू खुश नहीं है क्या इस लगन से? तू तो जतिन को जानती है, उससे मिली भी है। बता, ये जतिन कैसा लड़का है? जतिन अच्छा लड़का है, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। जतिन और सोनल तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। वैसे भी जतिन सोनल का कितना ख्याल रखता है नहीं? हाँ, मुझे तो पूरा भरोसा है कि मेरी सोनल जतिन के साथ बहुत खुश रहेगी। तू क्या कहती? हाँ, दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी है। चलो भाई चलो, अभी कल शादी है और कुछ तैयारी भी नहीं की है। अरे मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि कल कौन सी साड़ी पहनूंगी। मेरा तो पटोला पहनने का बहुत मन था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मन को तो मारना पड़ेगा। अच्छा ऐसा कर, तू भी अभी से सोच ले कि कल तू क्या पहनेगी, फिर टाइम पे तैयार हो जाना, कल जल्दी जाना है। मम्मी, सोनल और जतिन से बात हो गई है ना आपकी? कई बार? कल शादी है दोनों की, मालूम है ना दोनों को। ले केवी बात करे छे। अभी तो मैंने बोला कि तेरे पापा ने जतिन को फोन करके बोला कि कल के कल शादी करनी है कोर्ट में। हाँ, वो मेरा मतलब था कि दोनों खुश तो है ना। अरे खुश तो होंगे ही ना, दोनों एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे बस मैं तो कहती हूँ अब जल्दी से जल्दी सुबह हो जाए और हम कल शादी में पहुंच जाए बस। तू ना अब सो जा, कल सुबह जल्दी उठना टाइम पे। हाँ, तैयार हो जाना। चलो। मम्मी को कैसे समझाऊं कि नहीं आ सकती इस शादी में? अपने सामने अपने सपनों को बर्बाद होते कैसे देख सकती हूँ मैं? ये क्या हो रहा है भगवान? किसी को कुछ बता भी तो नहीं सकती। हे भगवान, आ छोकरी नु शू करूं, तू अभी तक तैयार नहीं हुई है। अरे चल चल जल्दी कर, वो सोनल और जतिन तो टाइम से पहुंच जाएंगे। मम्मी, मैं नहीं आ रही। हे भगवान, ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है।
अरे सगी बहन का लगन है और बोल रही है नहीं आऊंगी। कोर्ट मैरिज में सबका क्या काम? ले, कोर्ट में लगन है तो क्या हुआ? अरे सोनल का लगन है, सोनल का, तेरी सगी बहन सोनल का। एक तो वैसे ही मोटी बहन पीछे पड़ी हुई है, परेशान कर रही है, और ऊपर से तू भी नहीं जाएगी। क्यों क्यों नहीं जाना है तेरे को, है? बोल। मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। लगन में तेरे को चलना ही पड़ेगा। अरे मोटी बहन को हमने झूठ बोला है कि हम लोग सोनल को समझा के घर लाने के लिए जा रहे हैं, और तू ही नहीं चलेगी। अकेली होगी, तेरे को चालाकी से कुछ बोल के बात निकलवा लेगी तो? मम्मी मैं फैबा के सामने जाऊंगी ही नहीं, यहीं अपने कमरे में रहूं। हे भगवान, आ छोकरी ने केम समझाऊं, समझती केम नती भाई। लगन में तेरे को चलना पड़ेगा बस। शू था मम्मी? देखना पागल हो गई है, लगन में नहीं चलना है उसको। केम पूनम, तुझे शादी में क्यों नहीं चलना? मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, मैं नहीं चल सकती। देख, बहाने मत बना, मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली हूँ। लगन में तो आना ही पड़ेगा बस। पूनम, शादी धूमधाम से नहीं हो पा रही तो क्या हम कोर्ट मैरिज के बाद बाहर बड़े से होटल में खाना खाएंगे तो तेरे ये चक्कर वक्कर सब भाग जाएंगे। तो समझती नहीं। मैंने भी ऑफिस से छुट्टी ली है। देख, अगर हम लोग नहीं गए तो सोनल और जतिन को कितना बुरा लगेगा। ये लोग कुछ नहीं समझ रहे। अगर मैं चली गई तो मुझे कितना बुरा लगेगा। अपना पहला प्यार किसी और के साथ। नहीं नहीं। इतना क्या सोच रही है पूनम? झट से तैयार हो जा, जा। अरे हाँ भाई, हाँ, ललिता बेन ज्यादा सवाल पूछे ना, उससे पहले फटाफट निकल जाते। जल्दी कर ना भाई। मम्मी, पापा तैयार हो गए? अरे वो तो कब के तैयार है, टैक्सी लेने गए हैं। पूनम, तुम्हारे सिवा सब तैयार हो गए। अब बैठी बैठी क्या सोच रही है? जा तैयार हो जा झट से। ये भगवान, इस लड़की पर तो हमारी कोई बात का असर ही नहीं हो रहा है। व्योमेश की शादी में तो कितनी उछल रही थी, हाँ? अरे तेरा सगा भाई भी नहीं है, फिर भी सबसे आगे थी। और आज सगी बहन का लगन है तो लगन में आने से मना कर रही है ना? विचित्र छोकरी। लगन में तो तेरे को आना ही पड़ेगा। हाँ, सोनल ना समझे। हाँ, चल। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है मेरी। मम्मी ने सोनल की कसम दे दी है, अब तो जाना ही पड़ेगा। अरे जल्दी तैयार हो जा भाई। चल संजय, चल अपन चलते हैं। वो तैयार होके आती है, चल। अभी तैयार हो जाएगी, आ जाएगी, चल। अरे रे, आ कोई फोन केम नहीं पाड़तू? हश। हेलो। अरे जय श्री कृष्ण ललिता बेन। जय श्री कृष्ण महाराज भाई। अरे आपको एक खुशखबरी देनी है। मैंने बोला था ना कि सोनल बिटिया के लिए मेरे पास 10 लड़के हैं। उनमें से एक परिवार वाले आज ही मिलना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या करता है लड़का? सरकारी नौकरी है ललिता बेन, बहुत अच्छी पगार है। एक का एक लड़का है और माँ बाप के साथ रहता है। गांव में कुछ जमीन भी है। टूकमा पैसे टके सुखी परिवार छे। ठाकुर जी सौनु ही भलू करे। आपने तो बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा सोनल के लिए। मैंने बोला था ना कि सोनल के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगा। पर वो उनको पता तो है ना कि सोनल सीरियल में काम करती है, फिल्मों में काम करती है? आपने बताया तो है ना उन्हें? हाँ हाँ ललिता बेन, बता दिया है। लड़के को कोई आपत्ति नहीं है। शायद उसके माँ बाप ऐतराज जताएंगे। क्या है, सुखी परिवार है, पैसे की कोई कमी नहीं है। महाराज भाई, आज आप लड़के के माता पिता को हमारे घर तो लेकर आइए, फिर आमने सामने बैठकर बात कर लेंगे। और फिर भी उन्हें कोई ऐतराज होगा तो फिर हम सोनल को समझा देंगे, है ना? बहन तो कल के कल सोनल की शादी की सोच रही है। उससे पहले मैं आज के आज सोनल और जतिन की शादी करवा दूंगा। तमें चिंता न करो महाराज भाई, सोनल को मनाना आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आज आप लड़के वालों को हमारे घर लेकर आ जाइए।
वैसे आप कितने बजे तक आ जाएंगे? मैं शाम को लेकर आ जाता हूँ उन्हें। अच्छा अच्छा, सारू त्यारे ठीक है। जय श्री कृष्ण। चलो एक काम तो पतियो। वो लड़के वालों को लेकर शाम को आ रहे हैं सोनल को देखने के लिए। क्या आज शाम को आ रहे? हे भगवान, फिर तो ये मोटी बहन हमें कहीं बाहर जाने नहीं देगी। अरे मनसुख, महाराज भाई का फोन था, कह रहे थे कि आज शाम को सोनल को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे वाह काकी, सोनल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लेकिन सोनल कहाँ है? मुझे भी उससे मिलना है। शादी में भी कहीं नजर नहीं आई। दिख रहा वो सीरियल में काम करती है ना, इसलिए अपनी सहेली के साथ रह रही है। मनसुख, सोनल को तूने ही घर से बाहर निकाल दिया था ना, अब जा तू ही उसे मना कर लेकर आ। पर बेन, मुझे नहीं लगता कि सोनल मानेगी। ये भी बात करे छे मनसुख, तू बाप है उसका। अरे जरा अच्छे से उसे समझा, मान जाएगी। आखिर हम उसके भले के लिए तो कर रहे हैं ना ये सब कुछ है। बेन, मैं अपनी दिकरी को अच्छी तरह से जानता हूँ, जिद्दी छे। अपने पापा पर गई थी ना। हाँ, तो मैं भी अपने पापा की ही बेटी हूँ और उसकी फैबा हूँ। उससे ज्यादा जिद्दी मैं हूँ। मैंने एक बार कह दिया ना कि तू सोनल को लेने जा रहा है तो बस जा रहा है। ठीक है बहन, तो मैं एक काम करता हूँ, पूनम और मंजू को भी साथ में ले लेता हूँ। वो दोनों उसको अच्छी तरह से समझा देंगे। हाँ, ये बात एकदम बराबर है। सारू सारू, तो तुम तीनों जल्दी जाओ और उसे मना कर लेकर ही आओ। हाँ ठीक है बहन, ठीक है। अच्छा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। काकी, पूनम बड़ी है ना, तो क्या पूनम से पहले सोनल की शादी हो जाएगी? हाँ, करनी पड़ रही है। और अब तुम मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत कर। शाम को लड़के वाले भी आ रहे हैं, बहुत सारा काम पड़ा है, तैयारियां भी करनी है। वो क्या नहीं बात ना पड़ी। टैक्सी वाले को बोल दिया? हाँ हाँ, बोल दिया है। वो गली के नुक्कड़ पर आकर खड़ा रहेगा। मैंने उसे यहाँ घर तक आने के लिए मना कर दिया। ललिता बहन हम लोग को टैक्सी में बैठकर जाते हुए देखेंगे ना, तो 1000 सवाल करेंगे। तुम्हारी ललिता बहन है ना, मगज का दही कर देती है। महाराज भाई का फोन आया था, वो लड़के वालों को लेकर शाम को आ रहे हैं सोनल को देखने के लिए। क्या आज शाम को आ रहे? हे भगवान, फिर तो ये मोटी बहन हमें कहीं बाहर जाने नहीं देगी। अरे मेरी सोनल का लगन कैसे होगा फिर? सोनल के लगन में नहीं जाएंगे तो उसको कितना बुरा लगेगा। पूरी बात तो सुन। अरे अब सुनने को क्या रह गया है? इस घर में तो एक कदम अपनी मर्जी से नहीं उठा सकते। हर कदम पर ना आपकी मोटी बहन की नजर टिकी रहती है। अरे मेरी कहीं तू रुकेगी तब तो मैं बोलूंगा। बोलो, सब लोग तो मुझे ही सुनाते हैं बस। अरे भाई, मेरी बात तो सुन, जरा ध्यान से सुन। देख, महाराज भाई लड़के वालों के साथ शाम को यहाँ आ रहा है, बात सच है ना? और मोटी बहन ने मुझे सोनल को मनाने के लिए कहा, ये बात भी सच है। मैंने मौका देकर तरकीब लगा दी। मैंने उनसे कह दिया कि मैं सोनल को अकेले नहीं मना सकता, उसके लिए मुझे पूनम और तेरी यानी मंजू की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग चुपचाप यहाँ से सोनल को मनाने के लिए निकलेंगे, टैक्सी में बैठेंगे, सीधा कोर्ट जाएंगे, सारे काम सेट। बोल, मानते हैं कि नहीं? अरे वाह वाह, क्या मगज है? जोरदार हो। अरे लेकिन संजय का क्या? संजय भी तो हमारे साथ जाएगा ना? तुमने वो मोटी बहन के सामने जो बात करनी उसमें संजय का नाम तो लिया नहीं। संजय ऑफिस जाने के बहाने पहले ही निकल जाएगा, हो जाएगा सारे मामलों का निराकरण। अब जल्दी कर, हमें निकलना है, टाइम हो रहा है। अरे मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, वो पूनम तैयार नहीं थी, अभी डांट कर आई हूँ उसको। अच्छा, फिर से देख करा। जब मैं अपने घर में थी ना और कुछ काम करती थी तो मम्मी हमेशा कहती थी, ज्यादा काम नहीं किया कर, थोड़ा सा आराम कर ले। पता नहीं तुझे कैसा ससुराल मिलेगा, ससुराल में कितने सारे काम करने पड़ेंगे, कितनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी।
जो दिख रहा, डांटना फटकारना ये सब कुछ हमारे घर में नहीं होता। यहाँ हमारे घर में सब एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं। मैं तो कहती हूँ तू इधर ही रहने आजा। तेरा कॉलेज तेरे घर से तो बहुत दूर पड़ता है ना, पर हमारे घर से तेरा कॉलेज बहुत नजदीक पड़ता है ना? ये भी तो मेरा ही घर है, मैं यहाँ पे रह तो नहीं सकती, पर कभी कभी आ जाऊंगी। फैबा, ये देखिए, आपके और चुटकी के लिए घी के पराठे बने। वसुधा कब से काम में लगी है? बेटा थोड़ी देर बैठ, आराम कर लिया कर। ये वसुधा भी ना मेरी बात सुनती ही नहीं है। कब से उसे कहती हूँ कि थोड़ा आराम कर लो, पर ये है बस काम में ही लगी रहती है। अरे बेटा, घर में मंजू है, पूनम है, फिर भी घर का सारा काम तो अकेली क्यों करे? हाँ भाई, मानते हैं कि वसुधा बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन रसोई का काम कभी कभी पूनम और मंजू को भी कर लेने दिया कर। अरे कल को जब पूनम की शादी हो जाएगी तो उसे भी तुम्हारे जैसा अच्छा खाना बनाना आना ही चाहिए ना? अरे नहीं फैबा, काकी मुझसे बड़ी हैं, उनसे काम कराना अच्छा नहीं लगता। और पूनम तो इस घर की डिग्री है। जब मैं अपने घर में थी ना और कुछ काम करती थी तो मम्मी हमेशा कहती थी, ज्यादा काम नहीं किया कर, थोड़ा सा आराम कर ले। पता नहीं तुझे कैसा ससुराल मिलेगा। ससुराल में कितने सारे काम करने पड़ेंगे, कितनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। बस माँ तो हमेशा अपनी डिग्री का सुख ही चाहती है। बिल्कुल सही कह रही है वसुधा। माँ का दिल तो हमेशा बच्चों की भलाई के लिए ही सोचता है। हाँ फैबा, पूनम को यहाँ आराम करने देते हैं। पता नहीं शादी के बाद उसे कैसा घर मिले, कितनी सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़े। अरे हाँ, वो लगन से याद आया, आज शाम को सोनल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मनसुख, मंजू और पूनम तो सोनल को मनाने जाएंगे और उसे लेकर ही लौटेंगे। तो आज शाम की सारी तैयारियां तुम्हें ही देखनी पड़ेगी बेटा। फैबा, सब कुछ हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। सोनल भी तो इस घर की डिग्री है ना, सब कुछ हो जाएगा। आप दोनों नाश्ता करिए, मैं तैयारियां करती हूँ, ठीक है? बेन, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। अरे नहीं, चुटकी तू आराम कर, यहीं पे बैठ, मैं कर लूंगी सब कुछ। अरे नहीं बेन, सारा काम आप अकेले कैसे करेंगी? वैसे भी मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी, उससे अच्छा मैं आपकी मदद भी कर दूंगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है। बड़ी चालाक है वसुधा। आखिर बातों बातों में छुटकी के सामने मुझे सुना ही दिया कि घर की सारी जिम्मेदारी उस पर है। ऐसा क्यों बोल रहे हो निशा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? तुम प्यार करती तो मेरी बात मान लेती, अपनी मनमानी नहीं करती। तुम भी तो अपनी मनमानी कर रहे हो ना। तुम खुद को सही साबित करने के लिए मुझे झूठा साबित कर रही हो। निशांत, बात झूठे या सही की नहीं है, बात समझदारी की है। हाँ, तो दिखाओ ना अपनी समझदारी। समझना अब तुम्हें है निशांत। तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो क्या तुम्हें मेरी खुशियों की चिंता नहीं है?